वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौरनामसमारम्भं ईश्वरं समध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्विकामः क्रोधादिनक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरोऽनभिं विफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिणामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि विद्योल्लता विलसिता नुपमाङ्गकान्ति वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रा वृन्दावननिवनिकुञ्जरसैकतृष्णा राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तनकुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय।
श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री ठाकुर जी के दिव्य चरित्र का वर्णन श्री गोस्वामी पाद अपने भाव और भाषा के द्वारा कर रहे हैं। जहाँ हमारा प्रसंग चल रहा था श्री रास क्रीड़ा। पूर्व दिवस में हमने आस्वादन किया कि श्री ठाकुर जी सभी ब्रज के गोपियों को एकत्व करने के लिए, यानी सभी की मत को एक करने के लिए, कि इनके हृदय पे जो ये भावना है कि मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ या कृष्ण मुझसे ज़्यादा ही प्रेम करती हैं, ऐसे भावना के कारण श्री ठाकुर जी जो हैं उन सभी को छोड़ करके अंतर्हित हो गए थे, और अंतर्हित हो करके श्री किशोर जी को लेकर के क्रीड़ा करने के लिए गमन किया। यानी सबका परित्याग करके, सबको त्याग करके श्री जी को लेकर के चले गए। कि अनाराधितो नोनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यावनयद्रहा। तो ब्रज गोपियों ने अन्वेषण किया, ठाकुर जी का अन्वेषण करते करते चल पड़े, पर मार्ग में जाकर के देखा कि वहां श्री जी रो रहे थे। श्री ठाकुर जी तो अंतर्हित हो चुके थे। किस लिए अंतर्हित हो चुके थे? कि श्री जी के मन में भी भाव उत्पन्न हो गया। श्री जी को कितने सुंदर श्रृंगार किए ठाकुर जी ने, पर श्री जी मन ही मन सोचने लगा, अच्छा है तो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जब श्री ठाकुर जी से श्री जी ने कही कि अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो पा रही हो तो तुम एक काम करो, मुझे कांधे पे चढ़ा लो, मेरे से तो अब चला नहीं जा रहा है। तो श्री ठाकुर जी को भी मन में आया, अच्छा मैं स्वयं आत्माराम हूँ। श्री ठाकुर जी कौन है? तो बोला आत्माराम है। बोले स्वयं में रमन करते, दूसरे की कोई आवश्यकता पड़ते ही नहीं है। हमें तो भाई दूसरे की आवश्यकता है, पर भगवान को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की तात्पर्य है कि हम तभी जीवित है जब हमारे हृदय पे भगवान है, यानी आत्मा के बिना हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, हम जीवित नहीं है। तो रमन करने के लिए तो हमें किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है, यानी दूसरे की कृपा से हम जीवित हैं। पर भगवान वो स्वतंत्र हैं, आत्माराम हैं, वो स्वयं से ही रमन कर रहे हैं। तो श्री भगवान आज जो है श्री ठाकुर जी को छोड़ करके, श्री किशोर जी को छोड़ करके चले गए, यानी अंतर्हित हो गए। और अंतर्हित होकर कह गए तो कहे श्री जी से जो है मिल गए। अब आगे श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। केलितनी नववक्त्र नलीन भृंगित तादपांगो निर्भर रति वर्धनमति
निन्नो तो निज देहो। प्रेम स्वरण बल्लभ गान मानस कुशले हो। दृष्ट विकाल राध निखिल जोवत परिहूत। भूरिरुदित तद्दुदित वीतिभिरविभूत। विक्लवतनु गोपसुतनु लोचन पादपवीत। नन्दितमति घोषयुवती वाससि विनिविष्ट। तुष्टिचरण चारुवचन धूतहृदयरिष्ट। सस्मचद सम्मदचाय फुल्लहृदय जोवत ततरास। तुन्दरदन चारुवदन शोभित मृदुहास। दिद्युवती मध्यवसति वर्धिततरुचिकाम्य। लब्धललित भृङ्गवलित चम्पकततिसाम्य। श्वासविध बोधिविभेद वेशयुवतिहृद्य। शङ्करमुख दैवतशोक वर्धिनाटनवेद्य। मोहितशशि मण्डलवशि खेचरमोनियश। किङ्किणीमूत नूपुररुत लम्भितपरितोगम्। सौरभपूर मिष्ठकपूर रञ्जितमधुरास्य। सुष्ठुमहेत गीतसहित जोवत तातलास्य। विश्वकरण धैर्यहरण कारणकालगान। रक्तिभिरूप रोद्धपशोप भीरुकलितमान। कुजिवलय ताण्डवलय घूर्णितशूरराजी। कोमलराण षड्पदगान गुञ्जितभरभाजी। तत्र रहसि रासमहसि संभृतवारशोभ। मौक्तिकशुचि सुस्मितरुचि सृष्टयुवतिलोभ। मार्जितरति खिन्नयुवति मण्डलमृदुगाण्ड। प्रेमललह कामकलह पंडितभुजदण्ड। ब्रेभ्रमभार वल्गुनखर चिह्नितनाभवाम। षष्ठवयुत कान्तिभिरुत काममनसि काम। श्वेतस्वलील केलिकलील चित्तजुवतिशित्यक्तं। दिव्यदचिर जातरुचिर दीप्तिभिरतिरिक्तं। देवविचित पुष्परचित वृष्टिभिरभिवृष्टं। प्रेम स्वरल केलितरल गोपसुतनुदृष्टं। विस्फुरदीभ नायकनिभ मञ्जुल जलखेल।
चंचलकार पुष्कर वर कृष्ण युवती चेल रत्न भवन शांनि भवन कुंज विहित रंग राग विरात जौवतरत छिन्न विलासदांग संहृदनाय नंदतनाय सुंदर जाय वीर जावन ताट मंडन नाट रास रचना धीर पापिनी मोई दुर्गति जय पाद भजन लेश ध्येय करो न दृष्टि मरो न लोचन निखिलेश रंभोरुनिकरं निर्भर परिरंभेन लब्धद्युतेर बिभ्राणस्वतड़ित कदम्ब विलसत् कादम्बिनी विभ्रमं क्रीडाडम्बरद्धुत जम्बमथो न स्तम्भेरमोरुश्रियो रासारम्बरसार्थिनस्तव विभो वंदे पदाम्भरोहम्। ललित भृंग छंदः। इस प्रकार श्री गोसाईपाद श्री ठाकुर जी के जो रास क्रीड़ा है उसका वर्णना कर रहे हैं। तो हम आस्वादन कर रहे थे कि कैसे श्री ठाकुर जी अपने इच्छा से स्वेच्छा से जो है वे अंतर्हित हो गए ताकि जो ब्रज की गोपियाँ है वो एक मत हो जाए, क्योंकि कोई भी एक मत बिल्कुल नहीं है। तो जो एक मत नहीं है इसलिए जो है श्री ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब आगे कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि प्रेम शरणस्य स्नेहादिनस्य वल्लभगणस्य प्रिया निचयस्य मानसकुलम ताद्रिहा यश। तो कह रहे हैं कि जो श्री ठाकुर जी हैं राधिका छाया व्रत का इत्यर्थ श्री जी की छाया को श्री जी को आश्रय करके श्री ठाकुर जी आवृत हो गए। तो यहाँ जो लीला है अगर हम स्वाभाविक दृष्टि से देखते हैं तो ये ठाकुर जी ने अच्छी कार्य नहीं किया। लो ठाकुर जी की ये कोई अच्छी व्यवहार नहीं है, यानी स्वाभाविक दृष्टि से अगर देखते हैं तो वो अच्छा श्री ठाकुर जी ने नहीं किया। क्योंकि जो प्रेम करते हैं, प्रेमी हैं, उनको छोड़ करके चले जाना कोई अच्छी बात है। और वो भी खास करके आपने बुलाया और बुला करके फिर जो है चले गए, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो कह रहे चलो हमने मान लिया कि सबको आपने छोड़ दी, परंतु श्री किशोरी जी को छोड़ करके चले गए तो ये तो बिल्कुल अच्छा बात नहीं है, क्योंकि श्री जी तो आपसे अभिन्न है, दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है। तो श्री जी को छोड़ करके आप चले गए तो ये ठीक बात नहीं लगते हैं। तात्पर्य है कि जो स्वयं है वो श्री जी हैं, स्वयं ही श्री जी के स्वरूप में ही स्वयं से ही विलास कर रहे हैं। श्री जी और कोई नहीं, वो कौन है? तो श्री कृष्ण ही है। अगर हम अंतिम ढूंढने जाए कि अंतिम में कौन है तो वो कृष्ण ही है और दूसरा कोई नहीं है। तत्व कौन है? तत्वमेकम श्री कृष्णम, जो परतत्व है
अनादिरादि गोविंदः ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः। तो अनादिर के आदि जो गोविंद है वही है। तब लीला विलास करने के लिए श्री ठाकुर जी ऐसे लीला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो प्रेम शरणस्य, यानी जो प्रेम करने वाले हैं, जो प्रेम करते हैं, ऐसे स्नेहाधीनस्य वल्लभ गणस्य, जो स्नेह के अधीन हैं, अर्थात स्नेह करने की, स्नेह जिनके ऊपर भगवान का है, और वल्लभ गण स्व, जो वल्लभ गण हैं यानी गोप ब्रज की गोपियां, प्रिया निचेस्य मानसकुलम यतः स्ताद्रिका हो, कि श्री भगवान यहाँ जो कार्य किया है वो कार्य स्वाभाविक दृष्टि से हम देखते हैं तो ठाकुर जी की असद व्यवहार ही लगते हैं, परंतु अगर थोड़ा सा तटस्थ होकर के विचार करें कि श्री भगवान ऐसा क्यों किए कि ब्रज की गोपियों को त्याग करके अंतर्हित हो गए, ऐसा क्या कारण है, क्या है, तो वही कारण बताए कि श्री गोपियों के मन में जो मान हुआ। परंतु इसमें एक बात है कि श्री भगवान चाहते हैं कि वह जो अभिमान उत्पन्न हुई वह नष्ट हो जाए, ये जो भाव उत्पन्न हुआ ये नष्ट हो जाए। तो श्री ठाकुर जी वह परिणाम चाहते हैं कि इनकी यहाँ जो अभिमान है ये समाप्त हो जाए, अर्थात परिणाम अच्छा हो, कि भले ही मेरा अभी व्यवहार असद लगे, जैसे कोई घोर संसार में डूबे हुए हैं, अचानक उसको किसी ने उपदेश दिया कि भगवान की भक्ति करो, बेचारा भक्ति करने लगे और तन मन से पूरा एकदम उसका मन भगवान में लग गया। अब 2 दिन बाद उसके 10 पुत्र थे, 10 पुत्र में 5 पुत्र मरे गए। तो सोचने लगा कि भाई 5 पुत्र मेरे गए, मर गया, पहले तो मैं भगवान ठाकुर ये सब कुछ नहीं मानता था, तब बढ़िया चकाचक मेरा संसार चल रहा था, अब मेरा 5 पुत्र मर गया। कुछ दिन बाद हुआ कि उसकी व्यवसाय जो करते थे वो व्यवसाय सब सर्वनाश हो गया, उसमें सब नुकसान हो गया। और ठाकुर जी को गाली देने लगे मन में कि भाई भगवान को नहीं मानता था तब अच्छा चल रहा था, मन ने लगाओ देखो मेरा सब नष्ट हो रहा है। फिर पूजा नहीं छोड़ी वो, खैर थोड़ा देर के लिए तो मन में ऐसे आया, फिर नहीं वो करने लगा। आसपास के लोग कहने लगे देखो भगवान भगवान कुछ नहीं होते, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, देखो जितना भगवान को पूज रहे हो उतना ही तुम्हारा दुर्दशा बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसकी पत्नी मरे गए, फिर उसके रिश्तेदार अब भिखारी बन चुके तो रिश्तेदार आना बंद हो गए। बाकी 5 पुत्र था उनको घर से निकाल दिए कि तुम कुछ नहीं करते अभी चलो। अब बेचारा अकेला हो गया, पर भगवान को नहीं छोड़ा। अब बताओ भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया? भगवान ने क्या किया? उसके साथ दुर्व्यवहार किया। आपात दृष्टि से हम देखते तो दुर्व्यवहार ही लगते हैं, परंतु अगर हम विचार करते तो भगवान ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उसकी मोह को भंग कर दिया। भगवान ने उसकी सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश यानी सर्वम नाशिति सर्वनाशः, यानी सर्वम संसारस्य बंधनम नाशिति सर्वनाशः, कि भगवान संसार के सारे बंधन को उसके नष्ट कर दिया। क्योंकि वो जो माया और मोह में बद्ध था, जिन जिन वस्तु के प्रति उसका आकर्षण था, भगवान ने उन वस्तु को नष्ट कर दिया और उससे उसकी जो मोह लगाव था विषय के प्रति वो सब नष्ट हो गया। तो भगवान आपात दृष्टि से जो कर रहे हैं हमारे साथ, उससे लग रहा है कि नहीं सही नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा सा विचार करते तो लगता है कि नहीं सही कर रहे हैं, सही किया है। अगर हम शरणागत हैं भगवान के निकट में, प्रभु के निकट में, तो वो हमारे लिए जो क्षमम भाम्य में सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। तो जो भी भगवान हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं वो सही निर्णय ले रहे हैं। श्री भगवान के अनुगत है ना, तो वो जो करेंगे सो होगा। अगर प्रभु से मिलना है तो संसार के चक्कर को छोड़ना पड़ेगा, यानी संसार के साथ मिलकर के रहना चाहोगे
तो प्रभु से नहीं मिल पाओगे। तो भगवान के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्म को परित्याग करते हुए मेरे शरण में आ जाओ। अब यहाँ पे लोग समझते कि धर्म का तत्व जो है हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिस्टान धर्म है, इस धर्म के लोग आकर के छोड़ करके भगवान के शरण में आ जाए तो उनको कल्याण हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इन धर्मों की बात ही नहीं कहा गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात जो सभी धर्म है, सभी धर्म इतने मनुष्य का जो धर्म है, और मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य एक ही मनुष्य, उसके अलग अलग परिचय हैं और एक ही व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य भी हैं। जैसे एक बच्चा जन्म हुआ, अभी बच्चा है तो उसका भी कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे थोड़ा बड़ा होगा उसके पिता माता उसको किसी में भेजेंगे, गुरुकुल में या पढ़ने के लिए भेज देंगे, तो उसमें जैसे वो बड़ा होगा, थोड़ा सा बालक बड़ा हुआ तो उसका ब्रह्मचारी धर्म का उसको आश्रय लेना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम का। उसमें गुरुकुल आदि में जाना पड़ेगा। तत्पुत्र का धर्म क्या? अध्ययन अध्यापन इत्यादि करे गुरुकुल में। अच्छा, गुरुकुल में उसने क्या? गुरु की सेवा किया, वो गुरुजनों का सेवा की इत्यादि इत्यादि सीखा, वो धर्म है। उसके पास उसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। पहले क्या था? बालक थे। अब वो बड़ा हुआ, जब गुरुकुल से आया उसके विवाह करा दिया गया, वो अब किसी के पति बन चुके हैं। तो उसके पास पहले कर्तव्य था कि मैं अपने पिता माता का भरण पोषण करूं, वो पहला कर्तव्य था उसके पास। अब उसके पास दूसरा और एक कर्तव्य धर्म आया, वो है कि पत्नी की देखभाल करना, पत्नी की रक्षा करना, वो उसका दूसरा धर्म आ गया। अब कुछ दिन बाद उसके संतान हुए, फिर वो स्वयं पिता बन गए। अब पिता का धर्म उसके अंदर आ गया कि पिता को जो कर्तव्य है वो करना पड़ेगा। और एक ही व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं पुत्र का धर्म निभा रहा है, स्वयं पति का धर्म निभा रहा है और स्वयं पिता का भी धर्म निभा रहा है। तो ये अलग अलग धर्म है हमें, उसमें और भी आते हैं राज धर्म, दान धर्म इत्यादि और भी धर्म है। इन सभी धर्म को त्याग करते हुए, यानी इनकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। अर्थात तात्पर्य है कि संसार में कोई संबंधित युक्त जो धर्म है वो धर्म हमें परित्याग करना है। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान का कि सब छोड़ करके मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सब छोड़ना पड़ेगा। स्वयं की जो देह धर्म है उस देह धर्म तक को भी छोड़ना पड़ेगा, अर्थात देह और गेह। तो श्री भगवान जो वहाँ ब्रज गोपी है उनके लिए जो भी कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? अच्छे ही कर रहे हैं। आपात दृष्टि से वो देखने में भले ही असद लगते हो, परंतु श्री भगवान सही कर रहे हैं, अर्थात वो उनके लिए कल्याणप्रद हैं। तो इसलिए भगवान के लिए कह रहे हैं गोस्वामीपाद कि हे निखिल प्रेयसी सुबधोच्चिष्टित इत्यर्थ। भगवान आप अपने जो निखिल प्रेयसी गण हैं, यानी कितने प्रेयसी है उसका कोई भी ठिकाना नहीं है, अनंत है। और उन आपने निखिल प्रेयसी के लिए भगवान आप क्या है? तो बोले शुभदोच्चिष्टित है, यानी उनके मंगल विधान करते ही रहते हैं आप, यानी सदा ही आप उनके हित के बारे में सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या करने से इन गोपियों को भला होगा, कल्याणप्रद है, कल्याण करने वाले हैं। तो कह रहे सर्वैक मत्यन रास सुखायु कृतो सर्वंतर धने सति जावत, कि श्री भगवान चाहते कि सभी को रास का सुख मिले और इसलिए सभी का एक मत होना जरूरी है। इसीलिए भगवान ने सभी के एक मत हो, इसलिए भगवान स्वयं अंतर्धान हो गए। दृष्टा विकला दुखिता राधा ये नो तादृश निखिले नो जोवते नो परिहूता है। अब श्री जी को छोड़ करके श्री भगवान चले गए। सब जो है भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आज जाके देखा कि श्री जी हमारे कैसे हैं। बोले दृष्टा विकला दुखिता, देखा कि श्री जी विकल हो गए, अर्थात चल नहीं पा रहे, विकल हो चुके, दुखिता हो गए। और वहाँ देख करके जो दूसरे
गोपिया है वो जाकर के जब आकर के देखा श्री जी को इस दशा में, और श्री जी जो है फूट फूट करके रो रही थी, और वह दृश्य देख करके ब्रज गोपिया और भी अधीर हो गए और भी रोने लगे। सब जो है श्री जी के चारवार बैठ गए। एवं आहुश्री शुक, इस प्रकार से शुक भगवान भी कहते हैं, याम गोपे मनयत कृष्णो विहान्या स्त्रियो वने साचा मेने तदत्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितम् ततो गत्वा वनुद्देशं दृप्त्वा केशवमब्रवीत् न पारह्यं चलितुं नयमायत्र ते मनः ततश्चान्तरदधि श्वासावधू रणवतप्युतो अन्विच्छन्त भगवतो मार्गम गोप्य विदूरतः। वही हमने जो बात कही, श्री जी ने अपनी जो भगवान से कहा था कि आप मुझे कांधे पे चढ़ा लीजिए, वही प्रमाण के तौर पे यहाँ पे उल्लेख करे, ये बात हमने कह चुके हैं। अब ये उल्लेख करे प्रमाण के तौर पे, तो कह रहा है ददृश प्रिय विश्लेषण महितो दुखिता शकिमिति था। जब ब्रजगोपी आए और देखे कि श्री जी रो रहे हैं तो सब रोने लगे। और श्री जी तो हमारे श्री ठाकुर जी के विच्छेद से बड़े कातर हो गए, दुखिता हो गए। राधिका प्रमाणम विक्षतस्याम परित्यक्त शीर्ण सर्वैकमत्य हेतु को राशार्थिना कृष्ण एवं कृतमिति, कि राधिका जी की प्रेम को भी देख करके तस्य परित्याग ऋषिण, उनके परित्याग करते हुए सर्वैक मत हेतु कहा राशार्थिना, अर्थात सर्व एक मति हो ऐसे चाहने वाले जो श्री भगवान कृष्ण हैं, इस प्रकार से किया। अर्थात कैसे किया कि श्री जी को छोड़कर के सभी सोच रहे थे कि श्री जी सबसे श्रेष्ठ हैं, और श्री जी को भी छोड़ के हमें अंतर्हित होना पड़ेगा, नहीं तो इनके मन से वो भाव जाएगा नहीं। तो इसलिए श्री भगवान श्री जी को छोड़ करके भी अंतर्हित हो गए। इसलिए परित्याक्षर्ण सर्वैकमत्यन परित्याक्त ईर्षण सर्वैकमत्य हेतु नाराशार्थिना कृष्णैव कृतम् एति तस्मिन् न असूयो न युवतिगणन हे रसिक मन देहि दर्शनम इत्यकार दत्तार्थ। तो जब श्री भगवान चले गए और जब सब आकर के देखा श्री जी रो रहे हैं, अधीर हो गए, तो चारों ओर से सब बैठ गए और बैठ करके जो है श्री भगवान को पुकारने लगे, रोते हुए भगवान के निकट में प्रार्थना करने लगे कि हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हे रसिक्रमन, आप कहाँ हो। अर्थात वहाँ उनके हृदय में जो असूया था, पहले थोड़ा सा जो ये अभिमान था, वो सब क्या हो गया, चला गया। और वे रोते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे रसिकमणि देहि दर्शनम, हे रसिक शिरोमणि, हे कृष्ण, हे नाथ, हे प्राणनाथ, अब हमें परित्याग करके कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, आप हमें थोड़ा दर्शन दीजिए, दिखिए, हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इत्तमकार तित्यर्थ, इस प्रकार से रोदन करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। सौभाग्यम पश्चादायंत स्वसुखी प्रतिदर्शितुम श्री राधा इदम चिष्टितम सर्वैकमत्य निराशिकाय हरिश तथा चिष्टितम अतिबध्यम भूरि निरुदिता निजासु भूतस्ताशम तत्तदुदितो बीतो जयति ते अधिकम इत्यादि वाक्य श्रेणयस्ताभिर अभिभूत तदधिनम नित्य है। तो कह रहे हैं कि आपने जो सौभाग्य हैं, सौभाग्यम पश्चादायांत स्वसुखी प्रतिदर्शितुम श्री राधा इदम चिष्टित। श्री किशोरी जी भी रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, और आपने जो सखी हैं, आपने सखिया इत्यादि जो आए हैं, वो सभी श्री जी को घेर करके हैं। तो
सभी के साथ में मिल करके अपने सखियों को देख करके निताई गौर हरि बोल। कि अपना जो सौभाग्य है, वह जो सौभाग्य है, वह सौभाग्य कब आएगा, कब भगवान आपसे मिलेंगे, कब मिल पाएंगे, कब वह सौभाग्य को पुनश्चा मिलेगा। और इसलिए रोदन कर रहे हैं कि कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। तो आपने सखियों को दिखा करके श्री जी इस प्रकार से चेष्टा कर रही है, रो रही है कि भाई हम भी रो रहे हैं, तुम भी क्रंदन करो, भगवान के निकट में प्रार्थना करो। क्योंकि वे तो प्रार्थना से ही पिघल सकते हैं, प्रार्थना सुन करके ही, रोदन सुन करके आते। इसीलिए गोस्वामी पाद कहते हैं कि बार बार श्री ठाकुर जी के निकट में विज्ञप्ति करते हुए, रोदन करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। अब ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से वह हृदय से वो रोदन होना चाहिए, यानी अगर रो रहे हैं तो वो भीतर से होना चाहिए, बाहर नहीं है। कि कई लोग ऐसे होता है, आजकल हरिनाम बाजार में बिकते हैं, हरिनाम बाजार में बिकते हैं कि घंटे का इतना, हम इतना घंटा करेंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, तभी हरिनाम करेंगे। तो शास्त्र में वातुल्य के कली में नाम विक्रय होगा, तो वो सिद्ध हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि भागवत कथा को भी बेचे जाएंगे, हरि कथा को भी बेचे जाएंगे। हरि कथा कोई विक्रय के विषय यद्यपि नहीं है, फिर भी उसको बेचा जाएगा। पहले से फिक्स तय हो जाता है कि भाई 2 लाख डिमांड है हमारी, 4 लाख, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो डिमांडेबल है, यानी हम कथा बेच रहे हैं कि हमें कथा हरि भगवान की चर्चा नहीं करना है, हमें बेचना है इसको। तो ये कली में होगा, नाम भी बेचे जाएंगे, भगवान की कथा भी बेचे जाएंगे, और भगवा सारी वस्तुओं को भी बेचे जाएंगे, प्रसाद भी बेचेंगे, सब कुछ बेचे जाएंगे। तो यहाँ जो बेचने का ये सिलसिला है, ये कलियुग का है, पहले का नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई आकर के, सुखदेव गोस्वामी ने कोई तय नहीं किए थे परीक्षित जी से कि परीक्षित मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा तो मुझे जो है तुम तो पूरे विश्व के विजय करके पूरे साम्राज्य तुम्हारे, चलो कम से कम मुझे आधा हिस्सा दे देना। सुखदेव गोस्वामी जी ने कोई फिक्स्ड करके रेट नहीं रखे थे, अचानक आकर के टपक पड़े थे कि भाई कहाँ से आ गया। सभी बैठे, सब बड़े बड़े मुनि ऋषि बैठे हुए थे और सब अपने आप को सोच रहे थे कि भाई हम तो उसके लायक ही नहीं है। जो परीक्षित जी के मन में विचार था कि भाई मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं, क्या हो जिसके द्वारा मेरा 7 दिन में उद्धार हो जाए। बेचारा बैठे थे गंगा किनारे पे, बड़े बड़े मुनि ऋषि आ गए, कोई कुछ निर्णय ही नहीं दे पा रहे थे कि क्या किया जाए, आगे कोई आने वाला ही नहीं था। अब फिक्स करने, अब तो पहले कोई कूद पड़ेंगे फिक्स करने के लिए, वहां पे कोई तैयार नहीं था। चलो परीक्षित जी महाराज तो कहते भाई जो करना करो, हवन करना है, क्या करना है, बड़े बड़े सब देने के लिए हम तैयार है। पर कोई आगे नहीं आया। आया कौन? सुखदेव गोस्वामी। और कितने साल उम्र है? बोले 12 साल। बताओ आज कली के युग है, अभी के समान में 12 साल की उम्र में कोई लड़का आकर के हमें उपदेश देगा, हम स्वयं में नहीं मानेंगे। हम कहे 2 दिन का लड़का हमको ज्ञान दे रहा है, तो हमें ज्ञान दे रहा है 2 दिन का लड़का। तो कौन कितने ज्ञान प्राप्त कर चुकी है, कौन कितना भजन है किए हुए पूर्व जन्म में, वो हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि पूर्व जन्म में भगवान के पास चले ही गए थे, थोड़ा सा बचा हुआ था, बेचारा कोई कारण से गिर पड़े, अब उसके अंदर ज्ञान इत्यादि भक्ति भरे पड़े हुए, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और हम सोच रहे हैं, हम तो अभी शुरू ही किए थे, और शुरू करके हम सोच रहे हैं कि भाई हमने तो 30 साल बिता लिए, 40 साल हम बिता लिए, तो हमसे तो बड़ा थोड़ी होगा वो। हमारे अंदर ये भावना है, परंतु प्राचीन काल में मुनि ऋषियों के मन में ये भावना नहीं है। वो बड़े हुए, उनके पिताजी बैठे हुए, बृहस्पति आदि गुरु बैठे हुए हैं कि हम जो नहीं कर पाए, एक बच्चा आया और वो बैठ गए और उपदेश देने लगे, सब हाथ जोड़ कर कैसे बैठे हुए कि चलो आप दे दो उपदेश। और वो कोई फिक्स रेट करके नहीं आए थे, और उन्होंने
वही बताया। अच्छा, जो सुन रहे थे वो भी क्या कर रहे थे? परीक्षित जी महाराज स्वयं के लिए नहीं प्रश्न पूछे। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि भाई मैं मर जाऊंगा 7 दिन में, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ऐसे कौन जो मरणासन्न व्यक्ति हैं, जिसको बहुत किसी भी समय मृत्यु हो सकते हैं, मृत्यु उसके निकट में है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं अपने लिए स्वार्थ के लिए पूछ लूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कोई ज्योतिष नहीं थे कि वो जाकर के हम ज्योतिष से पूछते हैं कि भाई बताओ हमारे बारे में, बताओ हमें क्या होना चाहिए, क्या होगा आगे, भविष्य क्या है। तो कली काल में तो विक्रय होगा हरि कथा, तो वो हरि कथा में अगर रोदन भी होता है, क्रंदन भी होता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कली के जीव जो है हरिनाम करते करते यमलोक में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि नाम विक्रय तो अपराध है। अगर आप नाम बेच रहे हो तो फल नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बहुत सावधानी से रहना चाहिए, स्वयं को बचाते कि 10 लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कूद पड़ूं, ये कोई तात्पर्य नहीं है। कि अग्नि जल रहा है, पतंग क्या करता है, अपने आप की दूर कहीं अग्नि जल रहा है तो पतंग दूर से आकर के उसमें स्वयं गिर पड़ते हैं, कोई उसको गिराता नहीं है। तो स्वयं कूद रहे हैं, तो कोई दूसरा कूद रहा है इसलिए मुझे भी अग्नि में कूदना है, ये कोई बुद्धिमान की कार्य बिल्कुल नहीं है। तो भगवान के दिव्य लीला कथा और गुणगान वो बेचने वाली बात नहीं है, वो नहीं होने चाहिए। सब कर रहा है इसलिए मैं भी करूं, कोई ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में होंगे धीरे धीरे और भी ये सिलसिला बढ़ते जाएगा, भयंकर होगा। तो उसमें क्रंदन आदि करने से वो पैसा दे रहा है इसलिए क्रंदन कर, वो क्रंदन का कोई फायदा नहीं है। पर गोपियां आज क्या कर रहे हैं कि सर्वैक मत्त नरास हरिस तथा चेष्टितम तिबध्यम। अब भगवान ने तो सभी के एक मत के लिए इस प्रकार कार्य किया, चेष्टा। अब गोपियां समझ गई, बोध्यम जान गई कि भगवान ने इसलिए किया कि तब भी हम सब एक ही मन हो जाए। अब जब समझे तो क्या करने लगे कि सभी मिल करके आर्तनाद करने लगे। भूरिणी रुदिताणी, भूरिणी कितने, बोले सहस्राणी सहस्राणी, कितने रोए कोई पता नहीं है, रोते गए रोते गए रोते गए। भूरिणी रुदितानी जासो, और रोते रोते हुए प्रार्थना किए, भगवान के निकट में विलाप किए, आर्तनाद किए, प्रार्थना करने लगे। तद उदितो वितो जयती तेधिकम, और गोपिया जो है गोपी गीत गाए। गोपी गीत की प्रसंग बड़ा लंबा है, तो बलदेव विद्याभूषण पाद जो इसमें केवल यही लिख दिए कि जयति तेधिकम, इतना कह करके छोड़ दिए, बोले इत्यादि वाक्य है, क्योंकि प्रसंग तो फिर बड़ा हो जाएगा। कभी अगर होगा रास पंचाध्याय के ऊपर प्रवचन तो चलेंगे, फिर रास पंचाध्याय भी करेंगे कभी। अगर श्री ठाकुर जी चाहे तो भागवत के जो पंचगीत है उस पंचगीत के ऊपर कभी व्याख्यान करेंगे। तो गोपियों ने प्रार्थना किया, भगवान से स्तुति किया, रो रो करके भगवान से निवेदन किया कि भगवान आपके जन्म से ही इस ब्रज में मानो समग्र ऐश्वर्य जो आके उपस्थित हुए हैं। भगवान की जय करा लगा कि भगवान आपकी कथा हम नित्य सुनते रहे, पान करते रहे। आपकी कथा में ही ऐसे सामर्थ्य हैं कि सभी दुख का उपशम उससे हो जाता है। भगवान की कथा ही है, भगवान की दिव्य रूप गुण लीला का श्रवण से ही सारे व्यथाएं वेदना सब दूर हो जाता है। आचार्यपाद कहते हैं कि सबसे बड़ा व्याधि काम है। काम शब्द का अर्थ कामना से है। काम केवल शारीरिक विषय मात्र नहीं है,
मानसिक विषय भी है, क्योंकि लोग को अधिकतर लोग काम शब्द से बाह्यिक केवल शारीरिक विषय को ही ग्रहण करते हैं। पर काम इत्युक्ते कामना, कोई भी कामना को ही काम कहा जाता है, यानी उस विषय के प्रति तीव्र आसक्ति उसको ही कामना कहते हैं। चाहे वो किसी के विषय पर हो, किसी भी विषय हो, किसी भी वस्तु, उसके प्रति अगर तीव्र आसक्ति है, लगाव है, तो वो काम है। तो गोपियों का काम किसके ऊपर लगाया? गोपियों ने श्री भगवान के ऊपर लगाया। कामाद गोप्य, भगवान को गोपियों ने काम से प्राप्त किया। पर भी कैसा काम है? तो प्रेम स्वरूप है। तो गोपियों ने रोदन किया, प्रार्थनाएं की, और इत्यादि वाक्य श्रेणे स्थाविर अभिभूत, और भगवान उन गोपियों की विलाप से, गोपियों ने जो रोदन करते हुए विलाप किया, उन विलाप से भगवान अभिभूत हो गए, व्याकुल चित्त हो गए कि अब तो गोपियां भी व्याकुल हैं कि श्री ठाकुर जी का कब दर्शन हमें प्राप्त होगा, कब ठाकुर जी दर्शन देंगे, और श्री ठाकुर जी से अब रह नहीं गया। तो श्री भगवान श्रेष्ठ तभी अभिभूत तद अधिनम नीता। तो श्री भगवान वहाँ जो गोपियां हैं, उन गोपियों के सन्मुख में अभिभूत तदधिनम नीता, यानी भगवान उनके अधीन हो गए, भगवान उनके सामने आज अभी प्रकट हो गए, रहा नहीं गया भगवान से। तात्पर्य यह है कि जब कोई विलाप करते हैं, जब कोई निवेदन करते हैं, जब भगवान के पास रोते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और रोना कैसे? जैसे गोपियों ने रोया, जैसे हृदय से रोया, आंसू टपके, तत्पश्चात श्री भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब तीव्र आर्तनाद और विलाप होंगे कि प्रभु आपके सिवाय हमारे और कुछ नहीं है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है, आपको छोड़ करके हम कुछ सोच भी नहीं सकते, आप छोड़ करके हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। जब ऐसे तीव्र विलाप करेंगे तो भगवान उस आर्तनाद सुन करके अब रह नहीं पाएंगे, उनको आना ही होगा, और वो आते भी हैं। केवल गोपियों ने नहीं, अनेकों ने रोया, और जिन्होंने रोया भगवान उनके निकट में आए, उनको दर्शन दिया। तो साधक के लिए ये जो क्रंदन है, कहते हैं कि अमृत है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद से लेकर के हमारे अनेकों गोस्वामी, परमानंद सरस्वती पाद तो आपने ग्रंथ में लिखते हैं, राधारा सुधानिधि में, टिकाओं में राधा विनोद गोस्वामी जी ने भी लिखा इस बात को कि जो साधक है उनके लिए क्रंदन, जो रदन है, रोना, वो अमृत तुल्य है। ये साधक जितना रोएंगे, जितना विलाप करेंगे, श्री भगवान के प्रति उनका प्रेम और आसक्ति उतना ही बढ़ते जाएगा, और भगवान से उसका कनेक्शन उतना ही गहरा होते जाएगा। जगत में हम रोते हैं कि नहीं रोते किसी के लिए? क्योंकि हमारा विषय नष्ट होने पर हम रोते हैं, क्योंकि उस विषय के प्रति, उस वस्तु के प्रति कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति है। अगर हमारे साथ किसी का संबंध है, उसके चले जाने पर या उनकी कोई भी समस्या होने पर हमारे मन दुखी हो जाते हैं, और प्रगाढ़ संबंध है तब तो रो ही देते हैं, रोदन करते हैं। अच्छा, स्वयं को अगर कहीं पे भी इधर उधर से अगर ठोकर लग गया तो स्वयं ही रोते हैं। तो हम शरीर से इतना प्रेम करते कि थोड़ा सा इधर उधर होते हैं हम रो देते हैं। तात्पर्य है कि वहाँ जो रोदन है वो आपने लिए है, पर जब वही रोदन भगवान के लिए हो कि प्रभु आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं,
भगवान के निकट में ऐसा रोदन करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते नहीं। फिर वो क्या करते, वो भक्त के साथ खेला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो थोड़ा सा दर्शन दे करके फिर गायब हो जाते हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं बैठा भजन में और भजन कर रहा हूं, करते करते थोड़ा सा लीला स्मरण आया, लीला स्मरण में प्रवेश हुआ। मैं देखा कि श्री ठाकुर जी अभी गैया चराने के लिए निकले ही थे, तुरंत जो है वो गायब हो गया। लीला स्मरण कर रहा था और फिर गायब हो गया। अब फिर रोने लगा कि क्यों नहीं दर्शन हो रहा है, क्या करो। रणबाड़ी के सिद्ध बाबा रोते 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 कितना रोए, कितना रोए, कितना रोए। तो साधक को रोना चाहिए। अब जैसे लीला दर्शन छूट गए तो रोने लगे। आचार्य के जीवन में भी ऐसे हैं। रूप सनातन गोस्वामी है, साधक देह में आए पर है तो नित्य मंजरी, पर साधक देह में आया तो साधक बत आचरण कर किया है। तो स्मरण कर रहे, लीला स्मरण करते 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 अचानक छूट गया। इन लीला से ऑटोमेटिक कई बार बाहर हो जाते हैं, अपने आप छूट गए। फिर कितने रोए कि अब लीला स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां समय जो रस हमें मिलना था वो मिल नहीं पाया, वो हमें मिल नहीं पाया। जैसे कोई धूप में बिल्कुल एकदम घूम कर का और उसके बड़ा प्यास लगा हुआ है और उसके सामने अब लोटा रखी हुई ठंडा शीतल जल, और वो लेने ही वाला था, लेकर के पीने वाला था, पीने के लिए केवल ऊपर उठाया था, उससे आपने जल छीन लिया, तो व्यक्ति को कैसे लगेगा, कैसा लगेगा। आप सोचो कि आप बहुत धूप में 12 बजे खूब घूम भर के आए और हमसे मांगे कि महाराज जी जल दे दो, हमने ठंड शीतल जल आपको दिया हाथ में, आप उठा करके पीने ही वाले थे, हमने छीन लिया, तो आपको कैसा लगेगा, कितना पीड़ा होगा। तो ठीक वैसे ही जब साधक लीला स्मरण करते हैं, जब लीला रस में डूब जाते हैं, नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है, परंतु अचानक जिससे लीला से विच्छेद हो जाते फिर वहां दुख और पीड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही वो जरूरत है। तो भगवान तो फिर पुनः जब साधक प्रयास करते तो भगवान पुनः फिर दर्शन देते हैं, क्योंकि रोते 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 कहीं ना कहीं भक्त तो अपना देह भी छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए वो बचे रहें, इसलिए भगवान बीच बीच में दर्शन देते, दवाई का काम करते, बोले चलो बीच बीच में थोड़ा दर्शन दे देता हो तो इससे जीवित रहेंगे, इसलिए बीच बीच में दर्शन दिया करता है। ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि दर्शन नहीं दूंगा या लीला में प्रवेश नहीं होने देंगे, होने देंगे, थोड़ी देर के लिए होगा, ताकि उस आशा से अब जीवित रहो कि नहीं प्रभु आप कृपा करोगे, दर्शन दोगे, थोड़ा बहुत जो हो रहा है और आगे बढ़ेगा। तो इस आशा से फिर साधक आगे बढ़ते हैं, इसलिए साधक में ऐसे होना चाहिए। तो कहते विक्लवो तरुणम कांतो विच्छिदो विभल दिहनम गोप श्रुतनाम लोचन पदवम इति। कह रहे कि श्री भगवान हे चारुभूषण, हे पीतवशम, हे कुसुम भर पीता, श्री भगवान गोपियों के सामने जो है प्रादुर्भूत हो गए हैं। जो श्री भगवान प्रादुर्भूत हुए तो इन गोपियों के हृदय में आनंद जो है, अब कितनी आनंद, इतनी आनंदित हो गए, उनकी हृदय की वेदना पीड़ा दूरीभूत हो गए, उनके हृदय पे जो विच्छेद का जो पीड़ा था वो सारे जो पीड़ा है श्री भगवान के ऐसे अद्भुत सुंदर स्वरूप का दर्शन करके आज वे सब प्रसन्न हो गए, मानो उनके लोचन नेत्र जो है सार्थक हो गया। भगवान ने ऐसे अद्भुत जो स्वरूप धारण करके उनके सामने जब प्रकट हुए तो उनके आविर्भाव से मानो उनके नेत्र में आनंद प्रकट हो गए। तो हे चारुहसन, हे पीतवसन, हे कुंकुम भर पीता,
तो श्री भगवान जब आविर्भूत हुए तो तब कैसे दिख रहे, तो कह रहे कि भगवान तब तो आप पीतांबर धारण किए हुए हैं। हे पीत वसना, हे कुसुम भर पीता, और अपने अंग में कुमकुम आदि का अनुलेपन करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और चारु हसन तद मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एवं माह श्री शुक, इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इति गोप्या प्रज्ञात्या प्रलभ्यंतश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। यही जो बात हमने कहा वही भागवत जिसे प्रमाण दे रहे हैं कि गोपियों ने भगवान के दर्शन करने की अपेक्षा से जो है रोया, लालसा से। तासा माविर्भुच्छोर इसमें मान मुखम भुजो पीतांबर ध्रस्वगृह साक्षात मनमथो मनमथा। जो साक्षात मनमथ मनमथ भगवान हैं, अर्थात ऐसे हैं भगवान की अप्राकृत नवीन मदन मोहन। और जो कामदेव है, उस कामदेव की मन को भी जो मथित कर देते हैं वो कौन है, तो साक्षात भगवान कृष्णचंद्र है। इसीलिए उनका एक नाम है साक्षात मनमथ मनमथ। ऐसे भगवान का दिव्य स्वरूप है, और ऐसे दिव्य स्वरूप को धारण करते, यानी जो अप्राकृत नवीन मदन स्वरूप भगवान के, मदन मोहन स्वरूप है, उस स्वरूप में श्री भगवान प्रकट हुए। भगवद दर्शनेन नंदितम अतिनाम घोष युवतीनाम वाससी पीठतम नित उत्तरी चेन निविष्ट। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दर्शन से नंदितम अतिनाम, नंदितम नंदमत नंदित मतिनाम, नंदित आनंदित मति, आनंदित हो गए ब्रज के गोपियां। घोष युवती नाम, वह जो युवतीगण है, बाससी प्रथम नीत उत्तरी चेन निविष्ट, और सब अपने अपने जो उत्तरीय वस्त्र है, वह उत्तरीय वस्त्रों जो है सब इकट्ठा कर लिए, और उससे थोड़ा मोटा बनाया आसन। कोई था नहीं कुछ देने के लिए, क्या करें, तो कहा कि सभी आपने अपने उत्तरीय निकालो, और उत्तरीय को एक साथ में आस्तरण कर दिया, तो मोटा हो गया गद्दा, थोड़ा मोटा हो गया। बोले ठाकुर जी को कष्ट होगा, पीड़ा होगा। यत्ते सुजात चरणम बृहस्तनेषु भीताशने दधिमयि कर्कशेषु। अभी अलग प्रसंग में चले जाएंगे, फिर ये छूट जाएगा। तो गोपियां तो कहती हैं कि भगवान आपके जो श्री चरण कमल हैं इतने कमल हैं कि हम तो अपने वक्षस्थल में भी उसको धारण करने के लिए भयभीत हो जाते हैं, और आपने नंगा पैर होकर के इस ब्रज में आप कैसे चल रहे हैं कि आपको प्रभु कष्ट नहीं होता। वो देख करके हमारे हृदय में तीव्र पीड़ा होता है कि कैसे आप चल रहे हैं, कि श्री भगवान कितने प्रेम करते श्री जी, और श्री जी कितने श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। श्री जी को दर्शन करने के लिए श्री ठाकुर जी एक बार एकदम तपती धूप में गोवर्धन में चढ़ गए। अब इतने बताओ, अभी जो धूप चल रहा है, अभी इतने तेज धूप है, पत्थर क्या होता है ना, इतने गर्म हो जाता है, पैर रखने तो मन ही नहीं करेगा कि खाली पैर उसमें रखे जाए। पैर रखोगे तो हमारा लगेगा ऐसे कि कोई जो तलवार है उससे हमारा पैर को काट दिया, छत करके। जैसे होता है ना कि किसी ने तलवार मार दिया तो छत करके काट गया, ब्लेड मार दिया तो काट गया, ऐसा लगेगा। पत्थर पे रखोगे अपना पैर, तो वैसे पत्थर में पैर रखते हुए फिर दर्शन कर रहे हैं। श्री जी की प्रसंग आते, श्री जी भी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गिरिराज पे चढ़ गए। ऐसे स्थिति में ऐसे तो चरण कमल रखी हुई है पत्थर पे, तो उससे जो पीड़ा है वो पीड़ा नहीं लग रहे हैं। प्रियतम के दर्शन से वहाँ जो पीड़ा है वो पीड़ा कुछ भी नहीं, मतलब वो पीड़ा ही अनुभव नहीं हो रहा। पैर जल रहे हैं, सखिया कह रहे श्री जी क्या करती हो। श्री जी का तो कोई होश ही नहीं है। श्री जी तो श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं, और उस मुखारविंद का दर्शन करते जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उससे जो पीड़ा है वो पीड़ा सब नष्ट हो जा रहा है। श्री ठाकुर जी की भी ऐसी दशा है। जब श्री ठाकुर जी श्री जी के दर्शन करते हैं तो सारे दुख और पीड़ा जो है नष्ट हो जाते। एक दिन अगर श्री भगवान अगर श्री जी के मुखारविंद एक दिन दर्शन नहीं करेंगे
तो श्री ठाकुर जी के जो मुखचंद्र हैं उसके कला घट जाते हैं। और श्री जी अगर दर्शन नहीं करेंगे तो श्री जी की कला घट जाएगी। जैसे 16 कला होता है चंद्रमा में, तो कला क्या होता है, घटता है कि नहीं, बढ़ता है घटता है। पर श्री जुगल सरकार के कला तो सर्वदा पूर्ण है। तो इसीलिए एक दूसरे का दर्शन करना अनिवार्य। अगर नहीं देखेंगे तो फिर ये जो एक दूसरे का दर्शन नहीं करेंगे तो फिर उनके शरीर से जो यह तेज है वो मानो क्षीण होने लगता है, कलाएं घटने लगता है। तो जे न के न प्रकारेण दोनों का अम्बलन करना ही करना है, होना ही होना है। अगर नहीं होगा तो फिर कलाएं घटेगा। क्षण भर की विच्छेद भी सहन नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण में कभी विच्छेद हुआ ही नहीं। राधा कृष्ण न विच्छेद, जुगल सरकार में कोई विच्छेद नहीं है, और नित्य साथ में है, क्योंकि दोनों के स्वरूप एक ही है। तो बोले कि भाई जो ये विच्छेद दिखा जाता है, बोले वो क्षण भर की चिंता मात्र है। थोड़े देर के लिए जो इधर उधर हुआ उससे लग रहा कि कितने काल तक व्यतीत हो गया। बोलते कि विच्छेद हुआ थोड़ा देर के लिए, क्षण भर के लिए, तो कहते कि वो अनंत कोटि कल्प काल तक लगते कि वो इतने अनंत काल से हमें विच्छेद में हो। और दर्शन करके अगर 10 घंटा 15 घंटा 10 दिन एक साथ में बिता लिए, बोले तब भी लगता है क्षण भर के लिए ही है हमारे साथ। एक बार ललिता जी पूछते श्री जी से, बताओ श्री जी एक बात पूछूं। बोले बताओ। बोले तुमने कृष्ण को देखा है कभी? तो श्री जी कहते नहीं बिल्कुल मैंने कृष्ण को नहीं देखा है। बोले क्या बात कर रहे हो, अभी तो देखा है कृष्ण को। बोले कब देखा है? हाँ, बोले एक बार देखा था। बोले कैसे देखा था? बोले जैसे आसमान में बिजली चमकता है उतना देर के लिए देखा। तो बताओ बिजली कितने देर के लिए चमकते हैं? बिजली कितने देर सेकंड के लिए चमकता है? 1 सेकंड के लिए भी नहीं चमकते, बस चमकार गायब हो गया। तो श्री जी कहती इतना देर ही मैंने कृष्ण को देखा, अच्छे से देख ही नहीं पाया कभी। तो बताओ कि प्रियतम को इतना क्रीड़ा आदि करने के बावजूद भी लग रहा है कि इतने देर ही देखा है, इतनी तीव्र प्रेम है। और हम देखेंगे तो फिर 2 दिन में बोरिंग हो जाएंगे कि अरे देख तो लिए, 1 दिन 2 दिन फिर। पति पत्नी में प्रेम होता है जगत में। गोस्वामी पाद बड़े उदाहरण देते हैं इसका कि जगत में प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, पुरुष और स्त्री में। फिर वो प्रेम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें ना वो क्षीण होने लगते हैं। युगल सरकार में कभी क्षीण नहीं है, वो कभी न्यून नहीं होगा, परंतु जगत में वो घटता है। और उसमें कभी घटता ही नहीं है, वो बढ़ता है। जितने उनके कथाएं आप सुनो, आस्वादन करो, प्रेम की तीव्रता उन्हें बढ़ रहा है, वो कभी घटे नहीं है। पर यहाँ घटता है, और यहाँ पे विच्छेद होता है तो फिर किसी ना किसी की मृत्यु हो जाता है। तो गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं इसीलिए जगत में प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विच्छेद होगा तो दोनों या तो कोई मर जाएंगे या तो कोई आगे बढ़ जाएंगे, चलो हमने विवाह कर लिया, या दूसरे से विवाह हुआ, तो ये फिर प्रेम नहीं हुआ। तो जगत में प्रेम संभव नहीं है। तो इसीलिए युगल सरकार के जो प्रेम है इन जगत से भिन्न। फिर भी गोस्वामी पाद कहते हैं कि जैसे संसार में स्त्री और पुरुष में प्रेम होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान आपके श्री चरण कमल में मेरा रति हो इतना प्रेम है। क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण जगत में हम नहीं दे सकते, तो इसलिए उदाहरण हमारे पास यही है, तो इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि प्रभु इतना ही प्रेम हो, तीव्र प्रेम हो आपके श्री चरण कमल। तो श्री गोपियों के हृदय में इतनी तीव्र प्रेम है, कितनी प्रेम है कि वे सोचते कि श्री भगवान आप कैसे नंगा पैर होकर के चल रहे हो, या आपको पीड़ा नहीं हो रहा है? और हम तो डरते हैं आपने वक्षस्थल में भी आपके उस चरण कमल को रखने के लिए, क्योंकि हमारा वक्षस्थल जो है कर्कोश है। कर्कोश यारी सख्त है, वो हमारे पास सख्त है, इसलिए वो कठिन है, कठोर है, उसमें हम कैसे आपके चरण कमल को रखें? उससे भी आपको पीड़ा हो सकता है। तो उनकी प्रेम की तीव्रता देखो, कितनी विशाल भाव है उनका हृदय में। तो कह रहे हैं ऐसे जो गोपियां हैं वे आज अपने उत्तरीय वस्त्र को एक करके हुए श्री भगवान को विभूषण करने के लिए बांस से बैठने के लिए पीठ ताम नित उत्तरी चे पीठ बनाए हैं कि भगवान आप इस
जो उत्तरीय वस्त्र की पिठ है, इसमें आप भगवान उपवेशन कीजिए। प्रेम सिद्धांत उपदेशाय ताभिर आचार्य आसने निवेशित इत्यर्थः। भगवान ने क्या किया, भगवान को इसलिए बैठाया कि भगवान आप हमारे आचार्य हो। देखो आचार्य हैं तो आचार्य को क्या करना चाहिए, बैठाना चाहिए। अगर हम किसी से उपदेश लेंगे तो उपदेश लेने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए कि पहले हम उनका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, उसके बाद ना उपदेश लिया जाता है। अब कोई आदर ना सत्कार और ऐसे हम किसी कैसे उपदेश ले लिए जाए। तो गोपियों ने पहले बैठाया, सुंदर करके पूजन किया और फिर कहे कि आप हमें उपदेश दीजिए। क्या उपदेश दीजिए, बोले प्रेम सिद्धांत उपदेशायो ताबिर आचार्य ते आसन निवेशित। कि प्रेम सिद्धांत के उपदेश सुनना चाहते गोपियां और इसलिए भगवान को बैठाया। एवं माहश्री शु कहा, इस प्रकार से शुक भगवान भी कहते तद्दर्शनाल्लाद विधूतो हृद्भ्रुजो मनोरथांतम श्रुतो यथा यजु श्रीरुत्तरीये कूच कुंकुमांकित पन्नाशनम आत्मबांधवीति तुष्टिम रचयति चारु मनोहरम वचनम तेन धूतम तद्धृदयानम विष्टम रुक्षेम नंदशुनुर इत्यशुभम जेन। तो भगवान का पूजन इत्यादि किया उन्होंने और करके जो है श्री भगवान से उपदेश लेने लगे। गोपियां कहने लगे तुष्टिम रचयति ज चारु मनहरम वचनम तीन धूतम शरीर उत्तरीय कुछ अंकित है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, श्री भगवान को बैठाया और बैठा करके फिर जो है भगवान के कुंकुम आदि के द्वारा जो इनका सत्कार किया, अर्चना किया। तुष्टिम रतयति जात चारु मनोहरम वचनम तीन धूतम तद्धृतेन विष्टम रुक्षम नंदशुनुर इत्याशुभम यमजेना। तो भगवान बैठ करके अब ऐसे ऐसे वाणी कहने लगे जो मनहर है। तुष्टिम रचयति जच्चारु, तुष्टि गोपियों की तुष्टि के लिए, आनंद विधान करने के लिए, कि उनके हृदय में जो पीड़ा है वो पीड़ा ना रहे, उनकी सारे पीड़ा नष्ट हो जाए। इसलिए जो है भगवान उनको मनोहर मधुर मधुर वाक्य कहने लगे। उनके हृदय में जो पीड़ा था, दुख था, वो सारी वेदना को दूर करने के लिए भगवान इस प्रकार वाणी कहे। और भगवान के इस जो वाणी है उनका श्रवण करते हुए वहाँ जो गोपियाँ हैं वो सभी तुष्ट हो गए कि भगवान तो पहले से चाहते थे कि इन गोपियों का भला हो, कल्याण हो। तो भगवान ने उपदेश दिया। तो कहते हैं भजती रस्मान अबला कस्मान निशी त्यक्तवान सिति पृष्ठो मधरत त्यक्त लोक विदुष्वानम वो मदनुराग वृद्धि क्षणिक कस्त्यागो त्रित देख हेतु क्षणम अस्माकम भावम नाद्यप्याय अयम गृह्णाद इति तासम प्रसाद लक्षणम तादृशम मदिकांत भक्तनम भवतिनम सदैव हम मृण्ये जा स्मृति न पारहिम निर्बद्ध समझदाम इत्यादि कर करके कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं उन गोपियों ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान आप हमें प्रेम करते हैं, परंतु आज आप हमें छोड़ करके चले गए थे, हमें त्याग करके चले गए। भगवान के ऊपर थोड़ा सा जो अभिमान हुआ था, अब सीधा सीधा कह तो नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कि थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े करके कहते हैं। ऐसे कि समझा दो, सीधा सीधा कहूँगा तो भगवान को भी बुरा लगेगा। तो गोपियों थोड़ा सा इस प्रकार ढंग से पूछे कि भगवान आप तो हमसे प्रेम करते थे, परंतु आप तो हमें आज छोड़ करके चले गए। ऐसा क्या हुआ कि आप चले गए हमें छोड़ करके? तो कहते हैं भगवान कि देखो
मैं थोड़ा देर के लिए तुम सभी को त्याग करके चला गया था, थोड़ा देर के लिए गए थे। इसलिए तो कहते हैं कि मदर्थ त्याक्त लोक विदुष्वानम, जो मदनुराग वृद्ध है, मैं इसलिए गया था कि तुम सभी की जो मेरे प्रति अनुराग है वो अनुराग बढ़ जाए। क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम तो था, परंतु वह प्रेम कहीं ना कहीं अभिमान में परिवर्तित हो गया था। प्रेम तो था, वह प्रेम के कारण भाग भाग करके आई हो, परंतु प्रेम करते करते न जाने कब तुम्हारा भीतर में अभिमान आ गया, और उस अभिमान के कारण मेरे प्रति जो अनुराग था वो अनुराग कम हो गया, अभिमान बढ़ गया। यानी अभिमान जीत गए और अनुराग कम हुआ। और इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारे हृदय में ये जो अभिमान है वो अभिमान दूर हो जाए, बिल्कुल ना रहे, और तुम्हारे अनुराग की वृद्धि हो, इस भाव से। तो गोपियों तो कहते हैं कि भगवान से कि भजतो नो भजंती को एको एतद विपर्ययम नो भयश्च भजंती को एतन्न ब्री साधु। गोपिया इस प्रकार से कहने लगी, भगवान एक बात कहे कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। जगत में ऐसे लोग होते हैं कि जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। परंतु कोई कोई संसार में ऐसे भी होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। और इन तीनों में आपको कौन अच्छा लगता है बताइए जरा, भगवान से प्रश्न पूछे। तो भगवान कहते हैं, मीथो भजन्ति ये सख्यो सारथी कांतोद्यमा हिते न तत्र शोरधम धर्म स्वार्थर्थम तद्धि नान्यथा भजन्ति भजतो ये वै करुणा पीतरो यथा धर्मो निरपवादत्र शोरधम च सुमध्यमा भजतोपि न वै कोचित भजन्त्य भजतु कुत आत्मरामा ह्यप्त काम अकृतज्ञा गुरुद्रोह। भगवान कहते हैं कि देखो गोपिया, मैं एक बात बता देता हूं, मिथु भजन्ति ये सख्य, जो व्यक्ति प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, यानी अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम करने से वो हमें भी प्रेम करते हैं, क्योंकि हम किसी को प्रेम करेंगे तभी तो हमें प्रेम करेगा, अगर प्रेम नहीं करेंगे तो कैसे करेगा। तो कह रहे कि जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बोले स्वार्थी कहते हैं। जो प्रेम करने पर ही प्रेम करे, उनके सारे जो उद्योग होते हैं वो सब स्वार्थ को लेकर के ही है, स्वार्थ ही है उनके पीछे, स्वार्थ है, केवल वो लेन देन है कि भाई तुम मुझे प्रेम करो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, ये तो स्वार्थ है। स्वार्थी कांतोद्यमा हिते न तत्रो शोरदम धर्मो स्वार्थत्म तद्धिनान्यथा। उसमें ना तो कोई सौहार्द है और ना तो वो धर्म है। उनका जो प्रेम होता है वो केवल और केवल स्वार्थ के लिए ही होता है, इसके अतिरिक्त उस प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं है। पहला भगवान ने उत्तर दे दिया कि जो प्रेम करने वालों से जो कोई प्रेम करते हैं तो उससे लोग प्रेम करते हैं। गोपियों का 3 प्रश्न है कि बताइए कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं करते हैं। तो भगवान ने पहला उत्तर दिया कि जो प्रेम करने पर करते हैं वो स्वार्थ हैं, बिना देखें बिना जाने किसी को प्रेम किया जा सकता है, जगत में संभव है? नहीं हो सकता। लोग जगत में प्रेम करेंगे, देखेंगे सुंदर है कि नहीं है, गोत्र क्या है, जाति क्या है, उच्च कुल के है कि नहीं है, मूर्ख तो नहीं है, शिक्षित है कि नहीं है, प्रेम करते हैं। और दूसरा प्रेम कब करें,
बोले जब धन अधिक हो, चाहे वो देखने में कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करोड़पति है तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पैसा होता है हाथ में तो कुछ मायने नहीं रखता है, वो तो हो गया अलग सी बात। तो पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया भगवान ने कि देखो जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो सारा स्वार्थ का खेल है। दूसरा उत्तर दे रहे हैं भगवान, भजन्त्यो भजतो ये वै करुणः पितरो यथा धर्मो निरपवात्र सोरधम चसो मध्यमा। तो भगवान दूसरे उपदेश से कहते हैं, उत्तर देते हैं कि देखो सुंदरिया, जो प्रेम नाकारने वालों से प्रेम करते हैं, जैसे कि कोई अगर हमें प्रेम नहीं करते हैं फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं, तो समझना चाहिए कि वो करुणाशील व्यक्ति है, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्वभाव अच्छा है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर हित भावना है, वो हितैषी है, सौहार्द से भरे हुए हैं। जैसे हमारा पिता माता है, पिता माता का स्वाभाविक प्रेम अपने पुत्र आदि के पर होता है, चाहे पुत्र प्रेम करे ना करे, माता पिता का प्रेम तो होता ही स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे तो गोपियों को कहा देखो एक बात बता दूं, ऐसे जो ना करने वालों से प्रेम करते हैं, यानी चाहे वो हमें प्रेम करे या नहीं करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम प्रेम करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे, ऐसा अगर भावना है तो उनके जो व्यवहार है वो सत्य है, सौहार्द से पूर्ण है और वो धर्म भी है। भगवान ने दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दिया भगवान ने। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं कि भजतोपि न वै कोचित भजन्ते भजतो कुतः आत्मरामो ह्याप्तो कामो अकृतज्ञ गुरुद्रः। भगवान अब उपदेश दे रहे हैं कि जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं, यानी चाहे आप हमसे प्रेम करो ना करो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ना प्रेम करने वालों को वो पसंद करते हैं कि जो कोई प्रेम कर रहे हैं तो उससे भी बड़े उसको दिक्कत है, वो चाहता है कोई किसी से प्रेम ही ना करे, और जो प्रेम नहीं करते उसका तो उसके सामने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसकी कोई प्रेम करे तो वो प्रेम करेंगे, वो खुद ही नहीं करता और वो चाहता भी नहीं कि वो हमसे प्रेम करे। ऐसे व्यक्ति तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये भी चार प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति के में भी भेद है। एक तो वैसे व्यक्ति हैं जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, अर्थात जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत तो भसता ही नहीं, यानी द्वैत का कोई भाव ही नहीं होता है। दूसरे लोग ये हैं कि जिनमें द्वैत भाव है, परंतु द्वैत भाव तो है परंतु वो स्वयं कृतकृत्य हो चुके हैं, अर्थात किसी से कोई हमें प्रयोजन नहीं है। द्वैत है परंतु किसी से कोई प्रयोजन उसका नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, परंतु वो मानते स्वयं से भिन्न है, परंतु उसका कोई प्रयोजन नहीं। तीसरा व्यक्ति जो है कौन है, तो कह रहे तीसरे व्यक्ति वो हैं जो जानते ही नहीं कि हमें कोई प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हमें कोई प्रयोजन ही नहीं किसी से, हमें कोई प्रेम कर रहा हो ना कर रहा क्या मतलब है। ऐसे कई लोग होते हैं। देखो जो मस्त में रह रहा है वो तो भजन कर रहे हैं कि भगवान को हमने प्रेम कर लिया, हमें कोई मतलब नहीं आपने में मस्त, भगवान को ही प्रेम कर रहे हैं। पर जगत में ऐसे लोग हैं कि जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, कोई विषय से प्रेम नहीं करते। इसीलिए एक बात प्रसिद्ध है कि जो रमन महर्षि जी है उनके पास में कोई एक व्यक्ति आया और सब कुछ छोड़ कर गया, वो बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित था, तो आकर के वो पूछे महाराज जी से
कि भाई हमें बताइए महाराज जी, आपके पास हम आए कि भगवान से प्रेम कैसे कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कैसे होगा। तब महर्षि जी कहते कि प्रेम करने से होगा। बोले प्रेम कैसे करें, भगवान को कैसे प्रेम किया जाए। तो कहते हैं कि क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है। तो कहते कि महाराज हम तो बिल्कुल ब्रह्मचारी आदमी है, ये सब चक्कर में नहीं पड़े हैं कभी, हमने किसी से कभी प्रेम नहीं किया। क्योंकि स्वाभाविक लोग समझते कि प्रेम का होता है कि विपरीत लिंग से प्रेम हो जाना। नहीं, प्रेम का तात्पर्य किसी वृक्ष से भी किसी का प्रेम हो सकता है, किसी प्राणी से उसका प्रेम हो सकता है, किसी पुस्तक से किसी का प्रेम हो सकता है, अलग अलग वस्तु से लोगों का प्रेम हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा किसी व्यक्ति से ही प्रेम नहीं हो पाया, किसी विषय से प्रेम नहीं हो पाया, तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। तो कम से कम एक थोड़ा अनुभव तो होना चाहिए था। अब मैंने किसी को ये बात बोला तो कहने लगे तो मतलब महाराज पहले किसी से प्रेम करना पड़ेगा तब अनुभव होगा। तो मैं कहा क्या रे ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसे महाराज जी ने बोला, एक सिद्धांत के तौर पर उन्होंने कहा प्रेम तो आपने किसी ना किसी विषय से अवश्य कर चुके हैं, सभी करते हैं, किसी ना किसी के ऊपर आपका प्रेम है, चाहे स्वयं के ऊपर हो या किसी दूसरे विषय पर हो। स्वयं के ऊपर तो प्रेम होता ही है, प्रेम नहीं होता तो थोड़े हम सावधानी से रहते कि कोई हमारे किसी वस्तु से आघात ना लग जाए, कुछ हानि ना हो जाए स्वयं का। तो प्रेम तो सब अपने से करती है। तो इसलिए प्रेम का अनुभव के तौर पे होना चाहिए, तब वो समझ सकते कि उसका फीलिंग्स क्या है, क्योंकि उस वस्तु का नाश होने पर कितना कष्ट और कितना पीड़ा होता है। तो भगवान जो परम तत्व है उससे अगर हम नहीं मिल पा रहे तो कितनी दुख और कितनी पीड़ा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, अर्थात उसको कोई मतलब नहीं रहा, फिर वो जानते नहीं। और चौथे व्यक्ति ये हैं कि जो जानते हैं पर जानबूझकर अपना जो हित करने वाले परोपकारी लोग हैं, जो गुरुतुल्य लोग हैं, उनसे भी द्रोह करते हैं और उन गुरुओं को वो सताते हैं, पीड़ा देते हैं। यानी जो गुरुजन होते हैं, महाजन होते हैं, जो महाजन हैं, हमारे गुरु वर्ग है, वो चाहते कि हमारी कल्याण हो, परंतु हम क्या है उच्छृंखल हैं। तो हम थोड़े ना चाहेंगे कि भाई शासन माने, क्योंकि जब हम बालक थे तो हम स्वयं ही नहीं मानते थे, क्योंकि बचपन में ऐसे होता है। चलो आप समझदार बन चुके हैं, पर पहले ऐसे होता है कि नहीं होता। अगर हम बचपन बालक हैं और उस समय में किताब पढ़ने के लिए कहा जाता तो हम बड़े रुष्ट हो जाते हैं, पूरा दिन पढ़ने के लिए बोलते रहते, थोड़ा सा खेलने भी नहीं देता है। तो गुरुजन तो हमारे माता पिता चाहते कि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे जाकर के कुछ कर पाएगा, नहीं तो ये तो मूर्ख बन कर रह जाएगा। पूरा दिन खेला करते हुए व्याप्त कर दिया, फिर क्या फायदा होगा। तो पिता माता तो चाहते बच्चे का भला हो, पर बच्चा क्या चाहता है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता। वो तो चाहता कि खेला करना है जीवन का परम उद्देश्य है, क्योंकि उसको कोई सूझबूझ नहीं है। तो आपने से प्रेम करने वाले क्या करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं। स्कूल में जाते तो शिक्षक से द्रोह होता है कि भाई स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं, लपाट कर पे जो मास्टर जी हो उसने थोड़ा बहुत डांट फट कर दिया, मन में बहुत गुस्सा आता है, तथा वो उनसे द्रोह करते हैं। पर वो हमारे भलाई चाहते हैं, हमारे अच्छे चाहते हैं। परंतु चौथे इस प्रकार के लोग हैं जो उनसे भी द्रोह करते, उनको सताते भी हैं। तो भगवान कहते देखो गोपियाँ, मैं तो प्रेम जो करने वालों हैं, जो प्रेम करते हैं, उनके साथ में भी मैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता हूँ। जो प्रेम मुझसे करता है, अगर मुझसे कोई प्रेम नहीं भी करता है, उसके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है, या मैं उसके ऊपर रुष्ट हो जाऊंगा, ऐसे कोई भी बात नहीं है। मैं किसी के ऊपर कभी रुष्ट नहीं हो, मेरा प्रेम सबके ऊपर समान ही है। तो भगवान जितना देवों को प्रेम करते उतना
असुरों को भी प्रेम करते हैं। अगर वो असुरों को प्रेम नहीं करते तो भगवान मोक्ष थोड़े ना देते। तो भगवान तो सबको समान रूप से ही प्रेम करते हैं। भगवान के निकट में व्यक्ति क्या क्या नहीं चाहते हैं, धन चाहते, अर्थ चाहते और गाड़ी मकान फलाना चाहते, पर भगवान कहते कि भाई तुम अगर मुझे विषय मांगते हो मेरे पास, मैं तुम्हें विषय नहीं दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो कहते प्रेम दूंगा। तो मेरे पास जो विषय मांगते हैं उनको भी मैं क्या देता हूं, प्रेम ही देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो विषय मांग रहा है ये विषय से इसको कोई कल्याण इसका कोई होगा नहीं। तो इसलिए भगवान विषय नहीं देख करके प्रेम ही प्रदान कर देते हैं। तो गोपिया मैं तो प्रेम देता हूं, प्रेम लेता हूं, परंतु अगर कोई मुझे प्रेम नहीं करता भी हो तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं तुम्हारे महिमा को मैं क्या कहूं कि तुमने हमसे प्रेम किया पर हम तुम्हें वो दे ना सका। यानी जो प्रेम करते हैं तो प्रेम करने वालों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार में तुम्हारे साथ नहीं कर पाया। तुम्हारी प्रेम के सामने मेरा सारे व्यवहार सब कुछ शून्य मात्र है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ तुमने छोड़ दिया। तुमने क्या क्या छोड़ा, तो कहते एवं मदुर्थ जित लोक वेदो स्वनाम ही वो मय्योनुवृत्त एवलहा मया प्रक्षा भजतो तिरुहित मायुहितु माहतु तद प्रियम प्रिया। कि भगवान कहते कि तुमने अपने संसार घर लोक सबको तुमने त्याग कर दिया। या दुस्तर सजन मार्य पथम चहित्वा, तुमने इस लोक में जो आपने सजन आर्य पथ को लोग नहीं छोड़ पाते हैं। लोग अपने सजन बंधु पिता पत्नी इत्यादि को नहीं छोड़ पाते हैं, परंतु हे गोपियों तुमने क्या किया कि मदर्थ उज्जित लोक वेदा, तुमने मेरे लिए तो वेदादि धर्मशास्त्र का तक उल्लंघन कर दिए हैं। क्योंकि रात्रि घनघोर रात्रि है और रात्रि है और रात्रि में तुम अपने घर वर छोड़ करके मेरे पास आ गए। तो क्योंकि कुल व्रता स्त्री है उनके लिए ये धर्म नहीं है, और पति को परित्याग करके किसी दूसरे के पास जाना ये भी शास्त्र विरुद्ध कार्य है। तो तुमने तो अपनी मर्यादा जो वेद आदि के उन सभी मर्यादाओं को तोड़ करके अपने सगे संबंधियों की सारे संबंध को त्याग करते हुए सब कुछ छोड़ते हुए आप तुमने मुझे ही सब कुछ समर्पण कर दिया। तुम्हारी सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया, मुझ में जो है एकदम समर्पित कर दिया। अब उनका मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारे प्रेम की महिमा में क्या कहूं। तो इसलिए गोपिया मैं एक बात कहता हूं कि देखो तुम मुझसे प्रेम मत करो, कि तुम्हारी यह जो प्रेम है इस प्रेम को मैं उस प्रेम की विपरीत में यानी प्रतिदान स्वरूप मैं कुछ दे सकूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए चाहे मैं तुम्हें सब कुछ इस संसार के दे दूं, फिर भी अगर मुझे ही क्यों ना मैं तुम्हें समर्पण करो, फिर भी तुम्हारी इस प्रेम की जो ऋण है उससे कभी मैं मुक्त हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो भगवान कहते स्वयं कहते हैं कि उस तुम्हारे उस ऋण को मैं नहीं चुका पाऊंगा कभी। तो भगवान ने इसलिए कहा कि तुम्हारे हित के लिए तदक हितो क्षणास्माकम, मैं तुम्हारा हित ही चाहता था कि तुम्हारे साथ मेरा हमारा मिलन हो, और इसके लिए ना अपि अयम अग्रहणवात, इसलिए मैंने पहले तुम लोगों का ग्रहण नहीं किया। यानी तुम्हारे के साथ जो हमारा थोड़ा से विच्छेद हो गया था, उस विच्छेद का कारण यही था कि मैं तुम्हारा हित ही चाहता था, और इस हित के लिए तुम्हें इस प्रसाद को देने के लिए जो है, क्योंकि तुम सभी
हमारे एकांत भक्त हो, तो इनके लिए, तुम्हारे लिए ही मैंने ऐसे जो है लीला किया, थोड़ा देर के लिए तुमसे मैं अंतर्हित हो गया था। इस प्रकार जो है कह रहे नाद्यो अपि अयम अग्रहणा तासम प्रसादम आलक्ष्य तादृशणम मदे का भंत भक्तानम भवतिनम सदैव अहम ऋणी ब अस्मृति। तो इसीलिए कहा कि तुम हमारे एकांत भक्त हो, परंतु तुम्हें हम क्या प्रसाद दे। उसको देख करके भगवान स्वयं कहा कि आज मैं तुम्हारे पास में ही कह सकता हूँ कि सदैव हम, कि सतत सब हर समय के लिए मैं तुम्हारे निकट में ऋण ही रहूंगा। इसलिए कहा न पारहेयं निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि यामा भजन दुर्जरगे श्रृंखला सम्रेष्य तद्वहा प्रतियातु साधुना इति पारमार्थिक मुत्तरम ददो तेन तासम प्रसाद भुदित्यर्थ। तो भगवान ने उनको प्रसाद दिया। क्या प्रसाद दिया? उस प्रसाद दे करके भगवान ने श्लोक कहा कि जो तुमने परित्याग किया, वो परित्याग के सामने कुछ भी हम नहीं दे सकते। तुम्हारे यहां जो कार्य तुमने किया, उनके सामने में सदैव 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 मैं ऋण ही रहूंगा, क्योंकि संसार में कोई भी इन को छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि गोपिया मैं तुम्हारे निकट में सदा ही ऋण ही रहूंगा। तो इसलिए भगवान उनको उपदेश देते हुए, इनको प्रसाद देते हुए इस प्रकार पारमार्थिक जो उत्तर है, उस उत्तर को भगवान ने प्रदान किया। या भवत्य दुर्जरो गेहो श्रृंखला संवृश्य माम भजनता। तो कहते कि भगवान कि आपने क्या किया कि जो त्याग करना असंभव हो जाता है, ऐसे गृह आदि को भी, श्रृंखल को, लोक वेद आदि मर्यादा को आपने तोड़ दिया और आपने मेरा भजन किया, और इसलिए मैं आपके ऋणी हूँ। संवृश्च्यास्यम जावतीर्मा भजम ना भजम इत्यर्थ ततुश्च ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम इति प्रतिज्ञाता निर्वाणात् अहम ऋणो वा इत्यर्थः। तो कहते हैं कि संवृश्च, तो भगवान कह रहे हैं कि आपने क्या किया, सब कुछ परित्याग करके। परंतु एक बात ये भी है कि संवृश्च अहम जावती, अगर सब कुछ त्याग करते हुए अगर कोई मेरा भजन नहीं करते हैं, तब भी मैं उनको दे देता हूं, क्योंकि जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तुमने तो सब त्याग करके मेरा भजन किया, इसलिए मैं तुम्हारे पास ऋणी हो गया। पर दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ त्याग नहीं कर पाते हैं, फिर भी मेरा भजन करते हैं। तो वो भजन नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अगर भजन करेंगे तो भी उनको मिल जाएंगे, परंतु तुम्हारे भजन और उनके भजन में आसमान जमीन फर्क है। तो इसलिए कहा कि ये थामाम प्रपद्यन्ते तास्ततैव भजम, जिसको जितना भाई भजन करेगा, जैसे करेगा उसको मैं मिल जाता हूँ। परंतु प्रतिज्ञाता निर्वहणाद, उस प्रतिज्ञा का मैं निर्वहन करता हूँ। ऋण वात्यार्थ, तो कहते हैं कि भगवान परंतु मैं गोपिया आपके निकट में ऋणी हूं, क्योंकि आपने सब कुछ त्याग कर दिया, सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, जो सब नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपके प्रेम में वशीभूत हूं। ततः प्रेम वश्यता वेदी भगवत वचनेन अद्भुतो सम्मदचेन हर्ष राशिना फुल्लो हृदयम यस्य तीनिक मत्यवता जोगतिन तद्राशेन। तो उसके पश्चात में भगवान के ऐसे जो सुंदर मीठे मीठे प्रवचन वाणी हैं, उन वाणियों को श्रवण करते हुए सभी के हृदय में आनंद हो गया। सभी के हृदय जो रूपी जो कमल है वो खिल गया,
और जो प्रेम में वशीभूत जो गोपियाँ हैं, जिनके हृदय में प्रेम भरे पड़े हुए थे, वो सब आनंदित हो गए। और वह आनंदित जो गोपीगण है, उनके साथ में श्री भगवान जो है रास प्रारंभ किया। तीनैक्यमत्यवतायुवत ने जब सभी एक मत हो गए, और एक मत होते ही श्री भगवान ने रास का प्रारंभ किया। तो आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे जो प्रसंग है रास का, वह आगे हम आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर जी महाराज की जय। श्री विष्णु जी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। भागवत निवास की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।